नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि रोजाना 10 मिनट तक शीर्षासन करने से आपको क्या फायदे होते हैं। अगर हम रोजाना शीर्षासन करेंगे तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आएंगे, क्या फायदे होंगे। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि शीर्षासन कैसे किया जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देखकर समझ सकते हैं या फिर सिंपली यूट्यूब पर सर्च करके जान सकते हैं कि शीर्षासन कैसे किया जाता है। दोस्तों शीर्षासन का मतलब होता है सिर का आसन, यानी कि इस योगा को करने के लिए सिर का प्रयोग किया जाता है। आपको सिर के सहारे अपने शरीर को उल्टा बैलेंस रखना होता है। शुरुआत में आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपने आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि शीर्षासन करने से आपको क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है कि अगर आप रोजाना 10 मिनट शीर्षासन करते हैं तो इससे आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा मजबूत होता है। आपके कंधे मजबूत बनते हैं, बाहें मजबूत बनती है और बैक का हिस्सा जो है, रीढ़ की हड्डी, ये सारी मजबूत हो जाती है क्योंकि आप इस योगा में अपने शरीर का बैलेंस करते हैं। रोजाना शीर्षासन करने से आपकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाती है, जिससे आप मन चाहे एब्स पा सकते हैं, पेट का मोटापा कम हो जाता है। उसी के साथ रोजाना उल्टी दिशा में खड़े रहने से आपका लोअर बैक काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाता है और थाई भी काफी बढ़िया से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। शीर्षासन करना हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। शीर्षासन करने से आपकी हड्डियां मजबूत होती है, जिससे आप ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से बच जाते हैं, यानी कि आप हड्डियों की बीमारी से बच जाते हैं। अगर आप जवानी से ही शीर्षासन करना शुरू कर देते हैं तो बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर होने की चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी शीर्षासन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस आसन को करने से पिट्यूटरी ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सही मात्रा में हार्मोन का स्त्राव करती है और थायराइड ग्रंथि को भी प्रभावित करती है, जो शरीर का मेटाबॉलिक रेट होता है उसे कंट्रोल कर लेती है और आपका मोटापा अगर किसी कारणवश बढ़ रहा है तो उसे ठीक कर देती है। रोजाना 10 मिनट शीर्षासन करने से आपकी बालों की समस्या ठीक हो जाती है। अगर शीर्षासन को नियमित रूप से किया जाए तो बाल झड़ने की समस्या को रोका जा सकता है। इस आसन के अभ्यास से ब्रेन वाले हिस्से में खून का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, जिसे यह खोपड़ी को मजबूत बनाता है, जिसके कारण बाल संबंधी परेशानियां जैसे कि बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, डैंड्रफ, इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है और गिरते बालों की समस्या को ठीक करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। दोस्तों शीर्षासन करने का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि ये आपकी चेहरे की चमक को बढ़ा देता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपके चेहरे में खून की आपूर्ति सही तरीके से होने लगती है, साथ ही पोषक तत्व भी काफी अच्छी मात्रा में शरीर को मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे पिंपल्स, रिंकल और चेहरे की परेशानियां ठीक हो जाती है। डायबिटीज की समस्या को भी शीर्षासन दूर करता है। डायबिटीज को रोकने में ये बहुत ही लाभकारी होता है। ये बॉडी में पैनक्रियाज को उत्तेजित करता है और इंसुलिन के स्त्राव में मदद करता है, जिससे आपको डायबिटीज में भी फायदा होता है। शीर्षासन करने से ब्रेन में भी काफी बढ़िया फायदा होता है। दिमाग तेज होता है क्योंकि इस योगाभ्यास में आपके दिमाग में खून सही मात्रा में संचारित हो जाता है, खून पहुंचने लग जाता है और इससे आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आपको कोई सेक्सुअल समस्या है तो भी शीर्षासन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों शीर्षासन करना आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आपके आंखों का चश्मा लगा हुआ है तो आप नियमित तौर पर शीर्षासन करें, इससे आंखों में खून का प्रवाह काफी बढ़िया हो जाता है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। और पाइल्स और अपच की समस्या में भी शीर्षासन बहुत ही लाभकारी होता है। तो दोस्तों अगर आपको शीर्षासन नहीं आता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस योग को किसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप इस आसन को न करें। अगर आपको ब्लड हेमरेज की समस्या है, किडनी का कोई रोग है, स्लिप डिस्क की समस्या है तो इसमें आपको नहीं करना है। और अगर आपका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है तो आपको इसे नहीं करना है। शरीर में थकान है, सिर दर्द है, माइग्रेन की समस्या है ज्यादा तो आपको नहीं करना है। अगर आपके बॉडी में खराब खून है तो भी इसे आपको नहीं करना है। और महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान और गर्भावस्था में ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको चक्कर आते हैं तो भी आपको ये आसन नहीं करना है। गर्दन में चोट लगी है तो भी नहीं करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।